हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ये आप 18/5/2020 का ये नोटिफिकेशन। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता, आपका जो नियुक्ति का काम है 22 तारीख तक पूरी तरह से 100%, 99% क्या 100% मान के चलिए 22 तारीख तक आपके जो जिला आवंटन का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। एलडीसी भर्ती प्रक्रिया की जो लास्ट स्टेज बची है, वरना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये जिला आवंटन का जो दोबारा से करवाया गया तो इसका 22 तारीख तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और 100% कन्फर्म न्यूज है 21 या 22 तक हो जाएगा, या फिर 22 से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन आज 18/5/2020 का ये नोटिफिकेशन है जो कि प्रशासनिक सुधार राजस्थान सरकार द्वारा है। यहाँ पर विषय रखा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें राज्य सरकार से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं की सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में आवंटन का जैसी भी स्थिति हो कार्य का नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अधीन संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर आया पहली शर्त है आपकी, नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नियुक्ति अधिकारी उसमें जो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी दिव्यांगजनों को। और किसमें दी जाएगी? आपके जिला आवंटन को दी जाएगी। मतलब सबसे पहले मनपसंद का जो जिला मिलेगा वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें दिव्यांगजन को दी जाएगी। दिव्यांगजन के बाद विधवाओं को दी जाएगी, उसके बाद परित्यक्ता को दी जाएगी, फिर एकल महिला को दी जाएगी, उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी, उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी को दी जाएगी, और उसके बाद पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर यहाँ काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। उसके अलावा दूसरा है यहाँ पर शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिले में स्थान जैसी भी स्थितियों का निर्धारण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है यहाँ पर तो जो भी मतलब दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता या फिर जो भी सैनिक आते हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद दूसरे पे जो अभ्यर्थी रहते हैं जो कि मतलब नॉर्मल है, सही सलामत है, उन अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता क्रम के आधार पर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तथा उसी आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिले में स्थान जैसी स्थिति हो उसका निर्धारण किया जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किए गए चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति पत्नी हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो पदस्थापन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी दिव्यांगजनों के लिए आ रही थी, उसके अलावा विधवाओं का आ रही थी, महिलाओं का आ रही थी, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद में स्टूडेंटों को जो कि सही है, लेकिन उनको फिर उनकी वरीयता के क्रम में जिनके अच्छी मेरिट में अच्छे नंबर है तो उनकी वरीयता क्रम में जिनको मनपसंद का जिला जो भी आपने प्रायोरिटी भरी उसके हिसाब से दी जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, आप तीसरे नंबर पर जो भी पति पत्नी है, क्योंकि पति पत्नी को अलग करने मतलब अलग नहीं हो, इसलिए सरकार ने ये भी आदेश जारी किया अगर हो सके अगर स्थान एक ही जिले में मिल रहा है पति पत्नी को तो एक ही स्थान पर उनको जिला आवंटित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इसी प्रकार पति पत्नी में से कोई एक पूर्व सही राज्य सेवा में जिस जिला स्थान या पद स्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता आधार पर उसी जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाएगा। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पति पत्नी या तो उनका अगर दोनों की अगर एलडीसी में जॉब लगी है तो दोनों को एक साथ ही एक जिले में पूरी कोशिश की जाएगी दोनों के एक ही जिले में मतलब पोस्टिंग दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं हो, अगर किसी औरत का पति मतलब दूसरे जिले में पोस्टिंग है चाहे तो उसको मतलब औरत को भी उसी जिले में पोस्टिंग दे दी जाएगी। फिर किसी की पत्नी दूसरे जिले में या फिर उनके गृह जिले में तो अगर पति दूसरे जिले में तो उन दोनों को मिला करके एक ही जिले में उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। उसके अलावा चौथा है यहाँ पर, यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित तो अभ्यर्थी के माता पिता पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो, अन्य किसी अपरिहार्य कारण से मानवीय परिस्थितियां अभ्यर्थी को किसी जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की नियुक्ति अधिकारी से अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिले में स्थान स्थिति भी उनका आवंटन करने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो चौथे पॉइंट का मतलब यह है कि कोई मतलब जिसका मतलब सैनिक शहीद परिवार से आश्रित हो या ऐसा हो या फिर उनके परिवार में कोई मतलब बीमार हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को भी उसी जिले में पूरी तरह से मतलब जांच पड़ताल करके उसी जिले में पूरी तरह से 99% उसी जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर हमारा
कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त अतिरिक्त अन्य शर्तों की नियत की जा सकेगी, परंतु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। छठा पॉइंट है यहाँ पर, काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गई अन्य आवश्यक शर्तों तथा रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। सातवां पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिले में स्थान में मिले, अर्थात किसी वर्ग विशेष का अभ्यर्थी एक जिले में स्थान के संगत रूप से आवंटित नहीं हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि मतलब जो सभी वर्गों को मतलब SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, MBC हो, सभी को यहाँ पर ध्यान में रख करके जिला आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह से रिजर्वेशन का आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वरीयता के क्रम में स्टूडेंट को मतलब वरीयता के क्रम में विद्यार्थियों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि रिजर्वेशन का आधार पर पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। आठवां पॉइंट है यहाँ पर, नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए, साथ ही अभ्यर्थियों को जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति पत्र प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट आदि है तो उनका मतलब पूरी तरह से उनको सुरक्षित रखा जाने की जिम्मेदारी दी गई है, तथा जिले में जो स्थान निर्धारित हो उस पर सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट की सहमति है कि उस जिले में लेना चाहता है तो उसके लिए सहमति पत्र भी उसके द्वारा लिया जाएगा। नौवां पॉइंट है, उपरोक्त किए गए जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों को परिवेदनाओं एवं नियामिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्रीकरण संबंधी समस्त कार्यवाही नियुक्त अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे। उपरोक्त परिपत्र परंतु प्रभाव से लागू होगा। तो आप देख सकते हैं, आप DB गुप्ता जो कि मुख्य सचिव है उनके साइन है। दोस्तों हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान सरकार बेरोजगारों के हितों के लिए हमेशा आगे रही है और लॉकडाउन के चलते हुए भी बेरोजगारों के हितों की रक्षा कर रही है। तो जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी विधायकों को, मंत्रियों को जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए ट्विटर वार करके आपकी नियुक्तियों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है। और धन्यवाद देना चाहते हैं उन स्टूडेंटों को जिन्होंने 11 अक्टूबर से लेकर के शहीद स्मारक से 11 अक्टूबर हर धरना प्रदर्शन में वो शामिल हुए, चाहे वो ट्विटर हो या वार हो या फिर बेरोजगारी युवा सम्मेलन हो, सबने अपना सहयोग दिया है। उसी का ही नतीजा है 2020 तक आते आते आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो रही है। दोस्तों वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।